एक घर का आंगन जहां पर गांव वाले और उस परिवार के रिश्तेदार सभी लोग वहां मौजूद थे। और ज़्यादातर देखने को मिलता है या तो परिवार में कोई कार्यक्रम हो या तो मातम हो, तभी इतने सारे लोग घर पहुंचते हैं और जाते हैं। मगर यहाँ पर दोनों में से कुछ भी नहीं था। एक पिता और पुत्र भीड़ के बीच में खड़े थे और जो पुत्र था अपने पिता को देखता है घूर कर और तभी अपने पिता को एक थप्पड़ मारता है। जैसे ही वह पिता को एक थप्पड़ मारता है, पिता जो कि अपने बेटे के पैर पर गिर जाता है और दोनों हाथ जोड़ता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो। और वह पुत्र तुरंत अपनी नज़रें फेरता है और जो पिता था, जो गांव वाले, जो इसके रिश्तेदार थे, उनसे भी हाथ जोड़कर अपील करता है कि मुझे बचा लो। अब जो बेटा था वह पुलिस को फ़ोन 112 मिलाता है और पुलिस भी 10 से 15 मिनट में उसके घर आ जाती है। जब पुलिस को बेटा अपने पिता की पूरी कहानी बताता है तो पहले तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक पिता ऐसा क्यों करेगा। मगर पुलिस ने इस केस के खिलाफ जब एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई, उसमें एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। अब जब बेटे ने अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, महज 6 दिन के अंदर उस पिता को जज साहब ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी और उसके ऊपर 53,000 का जुर्माना लगा दिया। शायद ही प्रदेश का ऐसा पहला मामला था जिसमें महज 6 दिन के अंदर एक पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह उसके पिता ने किया था जो उसकी सज़ा इतनी बड़ी मिली। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है ढिढोहा थाना। और वहीं पर एक परिवार रहा करता था, जो परिवार के मुखिया जो कि ईंट के भट्ठे पे काम करते थे और एक उनकी पत्नी और 2 उनके बेटे थे और 2 उनकी बेटी। जो छोटी बेटी उसकी उम्र 14 साल और जो उससे बड़ी बेटी थी उसकी उम्र 19 साल। और जो 2 बड़े बेटे थे, महज 5 साल पहले दोनों की उस पिता ने शादी कर दी थी और वो दोनों बेटे जो कि अमरोहा छोड़कर दिल्ली का रुख करते हैं और वहीं पर कारपेंटर का काम करते हैं, जो कि अपनी पत्नियों के साथ खुशमय ढंग से रह रहे थे। तभी एक साल आता है, वो साल था 2022 और महीना था जून का। अब जो 2 बेटे थे अपनी पत्नियों से कहते हैं कि बहुत दिन हम लोगों को यहाँ आए हो गया है, क्यों ना अब कुछ छुट्टी बिताने के लिए अपने घर चलते हैं, जो कि अपनी बहनें हैं और जो मेरे माता पिता हैं, और कुछ समय उनके साथ बिताते हैं। तभी पत्नियों ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल, इसी बहाने हम लोग घर भी घूम आएंगे। जो बेटे थे अब वह दिल्ली से निकलते हैं अमरोहा के लिए और अपने घर पहुंच जाते थे। यह बात थी जून के दूसरे हफ्ते की और जो दोनों बेटे अपने घर पहुंचते हैं, अपने माता पिता से पहले तो हाल चाल लेते हैं और जो उनकी बड़ी बेटी थी या बहन थी उससे भी पूछते हैं। वह भी हंस हंस के बात करती है और बताती है वह क्या क्या काम करती हैं और कितने बजे पढ़ाई करने के लिए जाती है। अब बड़ा बेटा जो कि अपनी छोटी बहन के पास आता है, जैसे ही छोटी बहन देखती है अपने भाई को, वह भाग कर अपने कमरे में चली जाती है। और तभी बड़ा बेटा कहता है अपनी माँ से, इसकी क्या तबीयत ख़राब है क्या कि मुझसे बात नहीं कर रही है, बल्कि मैं इतने दिन के बाद आया हूँ। इसको तो छोटी को बहुत खुश होना चाहिए था। जब मैं जा रहा था तब से बेर बेर यही बोलती थी भैया कब आओगे, और जब मैं आ गया हूँ तो यह मुझको देखकर भाग रही है। तो माँ कहती है क्या पता उसकी तबीयत ख़राब हो, 2-3 दिन रुक जाओ, क्या पता सही हो जाए, फिर बातचीत करेगी। अब जो उसकी भाभी थी वह भी अपनी नन से बात करती हैं, तो वह सब कुछ बात करती है। जो छोटी वाली नन थी, अब वह छोटी बहन उनसे भी बात नहीं करती है और वह अपने कमरे में चली जाती है और लॉक करके वहीं सो जाती है। अब शाम का समय होता है, घर में खाना बनता है और सभी लोग खाना खा रहे थे। जो छोटी उनकी बहन थी वह कमरे में लेटी थी और तभी बड़ा भाई फिर से जाता है और बहन आवाज़ लगाता है। बहन कुछ बोल नहीं रही थी, वह चुपचाप लेटी हुई थी। तभी बड़ा भाई अपनी माँ के पास जाता है, कहता है माँ बेटी बहन के साथ क्या हो गया है, क्या उसको कोई दिक्कत है या कोई परेशान करता है, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है।
तभी माँ ने कहा 2-3 दिन से ना तो वह कुछ ठीक से खा रही है और ना ही कुछ सही से बोल रही है। तभी जब सुबह हुआ, जो बेटी छोटी बहन उसकी बैठी थी, तभी बड़ा भाई देखता है कि उसका पेट सामान्य पेट से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तभी वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत लग रही है जो मेरी छोटी बहन के साथ हुई है, और तुम उससे पूछो आखिर क्या बात है। अगर कोई ऐसी परेशानी होगी तो हम लोग सहायता करेंगे। अब जो माँ अपनी छोटी बेटी के पास जाती है और उसे पूछती है, बेटा तुम घर में बात क्यों नहीं कर रही हो, और जो तुम्हारे भाई मिलने के लिए दिल्ली से आए हैं और तुम ऐसी हरकत करोगी तो वह चले जाएंगे और हम लोग का भी रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो छोटी बेटी अपने माँ के कंधे पर लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है, माँ 4-5 दिन से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और जिसके लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी माँ अपने बड़े बेटे से कहती है कि इसके पेट में कुछ दिक्कत है, इसको जाओ पास के अस्पताल में ले जाकर इसकी दवाई ले आओ, इसीलिए अब बातचीत नहीं कर रही है। अब माँ अपनी छोटी बेटी और बड़े बेटे के साथ उस बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और जो कि वहाँ महिला डॉक्टर से उसके बारे में बताया जाता है। और तब छोटी बेटी को महिला डॉक्टर लेकर अपनी चैम्बर में जाती है, उससे पूछती है क्या दिक्कत है, वह दिक्कत बताती है और तभी कहती है कि मुझे पेट में अचानक दर्द होता है। और वह महिला डॉक्टर उस छोटी लड़की का, जिसकी उम्र महज 14 साल, उसका अल्ट्रासाउंड कराती है। जैसे ही अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें ऐसी एक जानकारी निकल कर सामने आती है जिसको सुनने के बाद जो माँ थी, बड़ा भाई था, जिसको सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जो महिला डॉक्टर आती है, कहती है जो तुम्हारी बेटी है उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। अब जैसे ही यह बात उन लोगों ने सुना, वह हैरान और परेशान हो गए और अपनी बहन से पूछने का प्रयास किया, मगर उसने वहाँ पर कुछ नहीं बताया। तभी वहाँ पर डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ा और वहाँ से अपनी बहन को लेकर अपने घर आते हैं और उससे पूरी बात पूछते हैं कि यह कैसे सब हुआ और इस बच्चे का बाप कौन है। तो वह रोने लगती है, एक ऐसी फिर घटना को बताती है जिसको सुनने के बाद माँ और भाई को यकीन तक नहीं हो रहा था। तभी कहती है, आज से 7 महीना पहले जो कि मैं नहा रही थी और जो मेरे पिता थे वह सोफा पर सामने बैठे थे और तभी उन्होंने कहा कि 1 गिलास पानी ले आओ, और मैं पानी लेकर उनको देने गए और उन्होंने मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देखा। और जब मैं कपड़े बदलने के लिए गई तो वह ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुस गए और उन्होंने मुझे डराया, धमकाया और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे मारा और पीटा और कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को भी यहाँ घर से भगा दूंगा और तुम्हारी बहन को भी भगा दूंगा और किसी को रहने नहीं दूंगा। अब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, परेशान हो गई थी और मेरे पास अब कुछ नहीं था बिना अपना इज्जत लुटवाने का। तो मैंने अपने पिता की हामी भरी और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए, और जब कभी घर में कोई नहीं होता था तो वह मुझे पानी या चाय खाना देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया करते थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करते थे। और मैं इस सबसे परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि अब मुझे इतना डर लगने लगा था कि उनकी आहट सुनकर मैं बिल्कुल घबरा जाती थी। और तभी पता चलता है कि उनके जो भाई जो कि दिल्ली में रहते वो आ गए और वह सहम जाती है और डर जाती है। और जैसे ही यह बात उनके भाई को पता चलती है, मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। इसके बाद वह बेटा अपने पिता को, पूरे गांव वालों को बुलाता है और उसके बाद पुलिस तक फ़ोन करता है, तभी अपने पिता को मारता है। और पहले तो बात घर में यह चल रही थी कि यह बात किसी को बताई ना जाए और यहीं पर दबा दी जाए, मगर वह छोटी बच्ची इतनी थी, वह सहम गई थी, डर गई थी। अब कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही आगे बढ़ चुका था और पुलिस ने, जो वहाँ के एसएचओ थे जिनका नाम था सुनील कुमार, उन्होंने बेटे की तहरीर पर अनेक धाराओं में केस दर्ज किया। दर्ज करने के साथ साथ अपने ऐसे एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट को दिए जिसमें महज 6 दिन के अंदर उस पिता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 53,000 का जुर्माना लगाया गया। और अब जो बेटी है उसके लिए वहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है उसका डर कम करने के लिए उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर कहते हैं यह घटना कोई और करता जिससे वह बाहर आ सकती थी, मगर उसका बाप ही इतना बड़ा सातिर निकला जिसने अपनी बच्ची को तक नहीं छोड़ा।
आई होप यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग जागरूक करना है, सावधान है, सतर्क रहें। अगर ऐसी परिवार में किसी के साथ घटना घट रही हो, तुरंत अपने घर वालों के साथ साथ पुलिस वालों की तुरंत सहायता लें और आपको सहायता भी मिलेगी। मिलते नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।